सभी विद्यार्थियों को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा स्वागत करता हूं। आज हम वल और उसके प्रकार, मात्रक और संतुलन की शर्तें देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये आती है कि वल क्या होता है। यदि कोई वस्तु को यदि किसी वस्तु के आकार व उसकी अवस्था में या रूप में परिवर्तन करने वाला कारक, परिवर्तन करने वाला कारक बल या फोर्स कहलाता है। लेकिन हम तकनीकी या साइंस की दृष्टि से देखें तो वह कारक, ये कोई वस्तु है, ए अवस्था में रखी हुई है और इस पर कोई बल लगाया गया है और इस समय ये साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था में है। तो जैसे ही इस पर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो स्थिर वस्तु को वह गतिशील कर दे या गतिशील वस्तु को स्थिर कर दे, वह बल कहलाता है। यानी वह कारक क्यूज जो स्थिर वस्तु को गतिशील और गतिशील वस्तु को स्थिर कर दे, बल कहलाता है। या यूं भी कह सकते हैं कि वस्तु के आकार और रूप में परिवर्तन करने वाला कारक बल कहलाता है। बल का मात्रक यानी यूनिट SI इकाई आपकी न्यूटन होती है। न्यूटन और MKS में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, CGS में इसकी इकाई डायन होती है और FPS या ब्रिटिश प्रणाली में इसकी इकाई पाउंडल होती है। क्या होती है? पाउंडल। तो एक न्यूटन बल को यदि परिभाषित किया जाए तो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से वह कारक जो त्वरण उत्पन्न कर दे 1 न्यूटन कहलाता है। इसी प्रकार हम एक डायन की कह सकते हैं कि वह कारक जो 1 ग्राम की द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण उत्पन्न कर दे, तो वह बल एक डायन कहलाता है। इसी प्रकार हम ब्रिटिश में कह सकते हैं कि 1 पौंड द्रव्यमान वाली वस्तु में यदि
1 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो जाए तो बल की वह मात्रा 1 पाउंडल कहलाती है। अब आपको यह देखना है कि बल कैसी राशि है। बल एक सदिश राशि होती है, वेक्टर स्केलर या वेक्टर क्वालिटी भी कह देते हैं। अब देखिए कि मैंने इस ए बिंदु पर रखे हुए m द्रव्यमान की वस्तु को F बल लगाया और इस बल के कारण ये S दूरी विस्थापित हो जाती है। यानी स्थिर वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करके और t समय में S दूरी पर विस्थापित होकर के अपनी नई अवस्था प्राप्त कर लेती है। तो बल के कारण कार्य संपन्न होता है। बिना बल के आप किसी भी प्रकार की कोई हलचल, कोई भी मोशन नहीं करा सकते या मोशन करने वाली वस्तु को स्थिर या साम्य अवस्था में नहीं ला सकते। तो अब प्रकृति के में जो मौजूद बल होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमारी प्रकृति में मौजूद बल एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किए। उन्होंने कहा कि दो भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं में लगने वाला आकर्षण बल, जैसे ये दो भिन्न द्रव्यमान वाले पिंड हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। और यह एक प्राकृतिक बल होता है। दूसरा जो प्रकृति में मौजूद बल होता है वो दुर्बल नाभिकीय बल होता है। तो नाभिकीय नाभिकीय बल जो है वो आपके रेडियो विकिरण बीटा कण के कारण जो बल लगता है वो बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। और वो कितना प्रबल होता है? 10 की घात 25 गुना।
इसके बाद तीसरा जो प्रकृति में पाए जाने वाला बल है वो विद्युत चुंबकीय बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल स्थिर वैद्युतिक बल कहलाता है। इसी प्रकार दो चुंबक के ध्रुव समान ध्रुव के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। और विद्युत और चुंबक में जो लगने वाले प्रकृति में बल होते हैं वो विद्युत चुंबकीय बल के नाम से जाने जाते हैं। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो समान यानी सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और दो असमान यानी विजातीय बलों में विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है, जिसे कूलम्ब के नियम द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। वो बिल्कुल जो है ठीक गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम के आधार पर ही होता है। तो वो लगने वाला बल दोनों चुंबकों की ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद चौथा जो बल है प्रकृति का में पाए जाने वाला वह प्रबल नाभिकीय बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल होता है। ये बल दो प्रोटॉनों के बीच या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल से सबल होता है यानी कि प्रबल होता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 38 गुना प्रबल होता है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो बल के प्रकार संतुलन के आधार पर बल को कितने वर्गों में बांटा गया। 2 वर्गों में बांटा गया। एक संतुलित बल, संतुलित बल यदि किसी पिंड या वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हों और उन सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 हो तो ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। ये संतुलित बल के कारण वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि असंतुलित बल यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हों और उस वस्तु की आकृति में या रूप में परिवर्तन आ जाता है तो ऐसे बल असंतुलित बल
कहलाते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि जिनका बीजगणितीय योग शून्य नहीं होता या परिणामी बल शून्य नहीं होता, वो बल असंतुलित बल कहलाते हैं। अब बलों से संबंधित हम बल ज्ञात करने का फार्मूला, तो मैंने अभी क्या कहा था बल की परिभाषा में कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। यानी F बराबर ma, जहां m द्रव्यमान है और a एक्सेलरेशन है, त्वरण है। अब देखिए संतुलन की शर्त है। तो संतुलन में वस्तु कब कही जाती है? जब किसी वस्तु पर क्षैतिज बल का बीजगणितीय योग, यानी हॉरिजॉन्टल बलों का बीजगणितीय योग शून्य हो। दूसरा, ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग शून्य हो। तीसरा, सभी बलों का आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य हो। सभी बलों के आघूर्ण का बीजगणितीय योग, यानी सिग्मा मोमेंटम बराबर शून्य, तो वह वस्तु संतुलित अवस्था में कहलाती है। ये संतुलन की शर्तें कही जाती हैं। अब संतुलन की अवस्था में को हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हों और वस्तु ने तो रेखीय गति करे, और ना ही घूर्णन गति करे, तो ऐसी वस्तु संतुलित कहलाती है। संतुलित वस्तु में संतुलन की आपने ये शर्तें देखी। अब देखिए संतुलन की अवस्थाएं। तो संतुलन की अवस्था, सबसे पहली अवस्था होती है स्थायी संतुलन। स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब किसी वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह पुनः अपनी संतुलित अवस्था में लौट आती है, तो वह वस्तु स्थायी संतुलन अवस्था में कहलाती है। जैसे आधार तल पर रखा शंकु
इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। दूसरी जो संतुलन की अवस्था होती है वो होती है अस्थायी संतुलन। यदि वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह संतुलित अवस्था में न आकर के नई स्थिति प्राप्त कर लेती है तो ऐसी अवस्था अस्थायी संतुलन कहलाती है। जैसे शीर्ष पर रखा हुआ शंकु, इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। अब देखिए कि तीसरी जो अवस्था है वो है उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन, नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो उदासीन संतुलन की स्थिति, जब वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लौटती और नई अवस्था तो प्राप्त कर लेती है लेकिन उसकी पूर्व अवस्था में लाना उसे संभव नहीं होता, तो ऐसा संतुलन उदासीन संतुलन कहलाता है। इसका उदाहरण तिर्यक पृष्ठ पर या तिर्यक आधार पर रखा हुआ शंकु, इस स्थिति में भी स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। तो कल हम बलों के परिणामी बल, अनेक बल दिए हैं, दो या दो से अधिक बल दिए हैं, तो उनके परिणामी बल के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि जब एक ही दिशा में कोई बल कार्यरत हैं या विपरीत दिशा में कार्यरत हैं तो उनके परिणामी बल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। इस बलों के त्रिभुज नियम, बलों के समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में देखेंगे। तो आज मैं इस वीडियो का यही समापन कर रहा हूं। उस समापन करने से पहले जो एक चीज है वो आप देख लें कि 1 न्यूटन में जो है 1 किलोग्राम 9.81 न्यूटन के बराबर होता है और 1 ग्राम 981 डाइन के बराबर होता है। और 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो ये आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और टॉपिक था। तो जिन्होंने अभी तक हमारे
आरसी एजुकेशनल चैनल को यानी रामानंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आपके रिलेटिव और आपके जो साथी हैं उनको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो अधिक से अधिक हमारे चैनल से लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं।